ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 मार्च 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। अपने कार्यक्रम में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो यह राशिफल है यह सूर्य ग्रह गोचर के आधार पर बनाया जाता है। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि मार्च 2023 में ग्रहों की क्या अवस्था है, क्या ग्रह गोचर है। देखिए, 1 मार्च 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे दशमी तिथि में हैं। चंद्रमा वृषभ और मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मार्च से राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 13 मार्च को स्थान परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध देव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 16 मार्च से मीन राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव इस समय स्वराशि मीन राशि में चल रहे हैं और वे पूरे माह मीन राशि में संचार करेंगे। शुक्रदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं अपनी उच्च अवस्था में और वे भी 12 मार्च को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शनिदेव, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अस्त व्यवस्था में चल रहे हैं और वे 6-7 मार्च को उदय होंगे और पूरे माह अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। यह संचार काफी हद तक शुभ रहेगा, विशेषकर मकर और कुंभ राशि वालों के लिए। इसी प्रकार राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर मार्च महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। और हम आशा करेंगे कि हमने आपको जो उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को इस माह करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपनी शिक्षा और विद्या के ऊपर, अपनी यात्राओं को लेकर और कुछ धन संबंधी चिंता को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे और जोश से भरे रहेंगे। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। इसके बाद आपको पिता वर्गों से, सरकारी वर्गों से लाभ और सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको भाग्य बल से भी खूब लाभ की प्राप्ति इस महीने अवश्य होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, लगभग 14 मार्च तक आप धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार के ऊपर कुछ धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर, जीवन साथी और अपने दादा पक्ष से आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद लेने से इस माह अवश्य बचाव करें और अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर और भोजन की शुद्धता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें।
अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि जोश और विवेकशील से भरी रहेगी। मित्रों से शिक्षा संबंधी लाभ मिलेगा। आप शिक्षा संबंधी उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वयं के बुद्धि से, अपने कर्म से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 13 मार्च के बाद आप शिक्षा संबंधी, संतान और मित्रों के साथ कुछ छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा पर या अपनी हॉबी के ऊपर भी आप कुछ व्यय या निवेश खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए आप कुछ धन का निवेश या व्यय करते हुए भी इस माह अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, 14 मार्च तक आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर हड्डी संबंधी स्वास्थ्यों का। उनके पैरों के ऊपर चोट चपेट से के प्रति सजगता बना के रखें। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद लेने से भी बचें। 13 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी यदि क्रोध ना करें, दूर स्थानों के संबंधों से तथा अपने दाम्पत्य जीवन को हस्तक्षेप से अवश्य बचाएं। शेष समय भी आपका सामान्य व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, करियर, कर्म क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत विघ्न और तनाव देखने को मिल सकता है। वैसे आप इस क्षेत्र में कुछ चतुर बने रहेंगे, व्यवहारिक बने रहेंगे और विलासता से भरे हुए नजर आएंगे। 13 मार्च के बाद आपके लाभ में कुछ सुधार होगा, लाभ में वृद्धि होगी। इसके बाद आपके लाभ में पुनः कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और आपका व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपको सजगता बनाए रखने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक कार्यों पर लाभ को लेकर, दैनिक कार्यों की क्रियाओं को लेकर और कुछ आध्यात्मिक अनुसंधान करते हुए, धन का निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे 15 मार्च तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। इसके बाद इसमें सुधार आएगा और आपको सम्मान के साथ पिता और सरकारी वर्गों से लाभ की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, उसमें आपको सर दर्द संबंधी, पाचन संबंधी रोगों और कुछ हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 मार्च तक आपके पारिवारिक जीवन में धर्म संबंधी, धन संबंधी विषयों पर कुछ सक्रियता बनी रहेगी। आपको उत्तम खान पान का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी भी कुछ मधुर बनी रहेगी और विवेकशीलता से भरी रहेगी। परिवार से आपको दैनिक लाभ की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 15 मार्च के बाद आप अपने परिवार के साथ कुछ धन और धार्मिक कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। ईश्वरीय कृपा से या इंश्योरेंस संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी बुद्धि जोश से भरी रहेगी, सक्रिय बनी रहेगी। मित्रों से और सामाजिक संबंधों से भी, बंधुओं से भी आपको सहयोग और धन की प्राप्ति बारंबार होगी। 14 मार्च के बाद आपको संतान पक्ष, शिक्षा क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी विद्या के प्रति रुझान से भरी रहेगी। आपको धार्मिक और व्यापारिक कार्यों के ऊपर कुछ सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। इस क्षेत्र में 14 मार्च तक थोड़े बहुत मतभेदों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। विघ्न के साथ आपको अल्प लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी के रोगों के प्रति इस महीने अवश्य ध्यान दें। उनसे संबंधों में मतभेद देने से बचें, क्योंकि रोगों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 15 मार्च के बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा और आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 14 मार्च तक आप अपने कर्म, कैरियर क्षेत्र में जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर भी आपके लाभ के मुकाबले कोई व्यय की अधिकता अवश्य बनी रहेगी। 15 मार्च के बाद आपको अपने बंधुओं से, आपको भाग्य बल से लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। यात्राओं और विलासता संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप कुछ सक्रिय होते हुए और व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको अपने बंधुओं से और सामाजिक संबंधों से भी धन जैसे विषयों के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद देने से अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी आपके संचित धन कोष में इस महीने उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस महीने सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का रुझान मार्च महीने में कुछ रोगों के ऊपर, अपनी नौकरी और अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर, इंश्योरेंस, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने सामान्य से कुछ अच्छा बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, साथ में रोमांटिक भी अवश्य बने रहेंगे। वैसे रोगों के ऊपर इस महीने को छुटपुट धन का व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। 15 मार्च के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा। आपको धर्म और सम्मान संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 मार्च तक पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत भ्रम अवश्य रह सकता है, तनाव अवश्य रह सकता है। परिवार और धन के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए या निवेश करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में और रोजमर्रा के कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ अवश्य होगा। 13 मार्च के बाद आप कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर धन का व्यय करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी आप कुछ मांगलिक कार्य करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 10 मार्च तक संतान पक्ष के साथ कुछ उदासीनता बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध ना करें और स्वयं के कर्मों और कार्यों के ऊपर चिंतन अवश्य करें। 15 मार्च के बाद इस क्षेत्र में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष को आपको सहायकों और नौकरों के साथ अनुबंधों और सेवा जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको सक्रियता का मौका अवश्य मिलेगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। इस क्षेत्र में धर्म और आनंद बना रहेगा। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको संतोष की प्राप्ति और आनंद प्राप्त होगा। 15 मार्च के बाद आपका रुझान दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। यहाँ से आपको खूब सम्मान की प्राप्ति होगी। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। विलासिता के ऊपर भी 15 मार्च के बाद आप कुछ अधिक व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके व्यवसायिक, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, सामाजिक संबंधों से, सज्जनों से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। यात्राओं के द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 14 मार्च के बाद आप अपने करियर और कर्म क्षेत्र में थोड़े बहुत विघ्न के साथ और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको किसी संपत्ति का या संपत्ति के द्वारा अर्जित आय से लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। साथ में आपका व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको भगवान गणेश जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ